स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे साथियों झारखंड का जो है जनजाति, और वो जनजाति है लोहरा जनजाति। इसके बारे में प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, ये लोहरा जनजाति से प्रश्न हम लोग करेंगे। इससे पहले साथियों विभिन्न तरह के जनजातियों के बारे में हम लोगों ने प्रश्न किया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के आपको झारखंड जो है स्पेशल सर्च करना है, और यहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। साथियों सबसे पहले बात करते हैं जाति में जो है झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति जो है आपका सर्वाधिक संख्या में ये आपका संथाल है। कौन है साथियों? संथाल है। ये बहुत जल्दी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी बार में अगर बात किया जाए साथियों तो आपका उराव है। क्या है? उराव है। ये इसको भी ध्यान में रखना है। अगर तीसरी बात किया जाए तो आपका मुंडा है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अगर चौथा की बात किया जाए साथियों तो मुंडा के बाद आपका हो आता है। क्या आता है? हो। और पांचवा जो है साथियों आपका ये आपका खरवार है। क्या है साथियों? खरवार है। इस तरह से झारखंड में जनजातियों का साथियों क्या है? क्रम है। तो साथियों ये जो है लोहरा जनजाति की प्रजाति क्या है? बोला जा रहा है लोहरा जनजाति की प्रजाति क्या है? द्रविड़ है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, मंगोलॉइड है, या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोहरा जनजाति को किसका जो है वंशज जो है साथियों माना जाता है? तो लोहरा जनजाति को जो है साथियों बिरहोर, असुर, भूमिज या मुंडा। तो लोहरा जनजाति को जो है साथियों ये वंशज जो माना जाता है ये आपका असुर का वंशज माना जाता है। किसका साथियों? असुर का। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है लोहरा जनजाति की जो है साथियों भाषा क्या है? तो लोहरा जनजाति की जो भाषा है साथियों यहाँ दिया हुआ है मुंडारी, कुड़ुक, सदानी या संथाली। क्या है? तो लोहरा जनजाति की जो भाषा है साथियों ये आपका हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी, सदानी। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर है आपका 4। बोला जा रहा है लोहरा जनजाति के कितने गोत्र हैं साथियों? तो लोहरा जनजाति के जो है साथियों ये आपका यहाँ दिया हुआ 5, 9, 7 और 12। तो लोहरा जनजाति के जो गोत्र है साथियों ये आपका 7 है। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक लोहरा जनजाति का जो है गोत्र है? तुतली, मगहिया, कछुआ या आपका सारा। तो लोहरा जनजाति का जो गोत्र है साथियों ये आपका हो जाएगा मगहिया भी हो जाएगा, तुतली और कछुआ। सारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लोहरा जनजाति का प्रमुख जो है पेशा क्या है? कृषि, बुनकर, लौह उपकरण जो है बनाना, या फिर मजदूरी। तो साथियों लोहरा का जो है जनजाति का प्रमुख जो पेशा है यह है आपका साथियों लौह उपकरण को क्या करना? बनाना। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला है साथियों लोहरा जनजाति के जो है प्रमुख देवता कौन है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। लोहरा जनजाति के जो है प्रमुख देवता जो है साथियों ये आपका सिंह बोंगा हो जाएगा। लगभग जनजातियों का जो है प्रमुख देवता है साथियों सिंह बोंगा। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला है साथियों नेक्स्ट 8 नंबर लोहरा जनजाति की जो है सामाजिक व्यवस्था है मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, पितवंशीय और या फिर बी तथा सी दोनों साथियों। तो जो है ये आपका पितृ सत्तात्मक है या पितवंशीय, आपका हो जाएगा बी तथा सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये प्रश्न आपका लोहरा जनजाति से बनेंगे साथियों जो भी अगर एग्जाम होगी झारखंड में। ठीक है। अगला जो है हम लोग लिए हैं भूमिज जाति से, क्योंकि ये सब जो है ये सबसे प्रश्न बहुत कम बनता है। भूमिज जाति बोल रहा है भूमिज जनजाति की प्रजाति है साथियों द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमिज जनजाति की ये जो प्रजाति है साथियों आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला है धनबाद जिले में जो है भूमिज जनजाति को क्या कहा जाता है?
धनबाद जिले में जो है साथियों भूमिज जनजाति के जो है आपको सरदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरदार। नेक्स्ट है आपका झारखंड के किस जिले में जो है भूमिज जनजाति का निवास है? क्वेश्चन नंबर 3। तो झारखंड के जो है साथियों बोल रहा है किस जिले में भूमिज जनजाति का निवास है? ये आपका हजारीबाग में भी भूमिज है और रांची में भी है और ये धनबाद में है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा। अगला है साथियों मुगलों के जो है शासनकाल में भूमिज जनजाति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो मुगलों के जो शासनकाल है साथियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। मुगलों के शासन में जो है भूमिज जनजाति को आपका साथियों चूहाड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चूहाड़ कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला जा रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 5, ये बोला जा रहा है भूमिज जनजाति की जो है भाषा है साथियों। तो भूमिज जनजाति की भाषा आपसे पूछ रहा है और भूमिज जनजाति की भाषा मुंडारी है। ये लोग क्या बोलते हैं साथियों? मुंडारी बोलते हैं। कौन? भूमिज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भूमिज जनजाति की जो है भाषा पर इनमें से किस भाषा का जो है प्रभाव है? सदानी का है, बंगला का है, या दोनों का है, या कोई नहीं? तो साथियों भूमिज जनजाति की जो भाषा पर है वो प्रभाव जो है साथियों आपका सदानी का भी है और बांग्ला का। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है साथियों सी हो जाएगा, राइट आंसर दोनों। नेक्स्ट है आपका भूमिज जनजाति में कुल कितने गोत्र जो है पाए जाते हैं? भूमिज जनजाति में जो गोत्र है साथियों ये आपका कुल 4 गोत्र है। कितना है फ्रेंड्स? 4 है। अगला है आपका निम्न में से कौन भूमिज जनजाति का जो है गोत्र है? पति, जोयला, हेम्ब्रम या फिर सभी? तो साथियों भूमिज जनजाति का जो गोत्र है ये आपका हो जाएगा सारा हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है साथियों भूमिज जनजाति में जो है इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो साथियों आयोजित विवाह जो है ये सर्वाधिक क्या है? प्रचलित है। नेक्स्ट है भूमिज जनजाति जो है के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? इस जनजातीय का समाज पितृसत्तात्मक होता है। इस जनजातीय में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है। इस जनजाति में पति द्वारा फाड़ कर टुकड़े करके जो है तलाक दिया जाता है, या बोलता है सभी कथन जो है इसका सही है। तो साथियों भूमिज जनजाति के बारे में सारा कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये पितृसत्तात्मक होता है। इसमें जो है साथियों सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है, मतलब जो है एक ही तरह का जो गोत्र रहता है ना साथियों उसमें जो है विवाह नहीं होता है। और इसमें जो है पति द्वारा जो है फाड़ कर टुकड़े करके तलाक दिया जाता है। नेक्स्ट है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 11 में बोल रहा है भूमिज जो है जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? जातीय पंचायत का जो मुखिया है साथियों वो आपका कहलाता है इसमें प्रधान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। ठीक है। अगला है साथियों भूमि जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर बोल रहा है साथियों भूमि जनजाति का जो है हो लोगों का जो है प्रमुख आपका यहाँ पर बोल रहा है साथियों हो लोगों का जो है ये आपका बोल रहा है हो लोगों का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। ठीक है। तो और अगला बोल रहा है भूमि जनजाति का जो है परिवार पितृ जो है ये मातृसत्तात्मक होता है। भूमि जनजाति में जो है सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है, या भूमि जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था जो है पाई जाती है। तो 12 का जो है साथियों ये हो जाएगा मातृ जो सत्तात्मक जो है इसका परिवार नहीं होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और 13 में देखिए बोला जा रहा है भूमिज जनजाति के प्रमुख देवता कौन है साथियों? ठीक है। तो भूमि जनजाति के प्रमुख देवता जो है ये आपका ग्राम ठाकुर और आपका गोराई ठाकुर। ठीक है। दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला है साथियों भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? ठीक है। तो भूमि जनजाति के जो धार्मिक प्रधान है साथियों उसको जो है लाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाया कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका साथियों भूमिज जनजाति में श्राद्ध
संस्कारों को कहा जाता है। तो भूमिज में जो है श्राद्ध को क्या कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, और आप लोग को कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप अगर झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड एग्ज़ाम का, चाहे सचिवालय हो, जेपीएससी हो, या आपका झारखंड दरोगा हो, झारखंड वनरक्षी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो साथियों, आपको जानना बहुत ज़रूरी है ये प्रश्न को। ये गोड़म साकी होगा, मरांग ब्रू होगा, कमावत होगा या गोटिया होगा, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। यदि आप चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा